रोटेशनल मोशन का पिछला क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे प्योर रोटेशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। प्योर रोटेशन मतलब एक्सिस जो है वो फिक्स्ड रहता है, एक्सिस फिक्स्ड रहता है और बॉडी का जितने भी पार्टिकल्स है, जितने भी पॉइंट्स है, वो सब सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं और उनका सभी का सेंटर्स जो है उस फिक्स्ड लाइन पे लाई करता है। वो फिक्स्ड लाइन जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन है और प्लेन ऑफ मोशन ऑफ एवरी पार्टिकल जो है, जो कि सर्कुलर पाथ है, दैट प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस। सो ये प्योर रोटेशन है जहां पर एक्सिस फिक्स्ड रहता है और हर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है। आज हम ज़्यादा जनरल केस डिस्कस करेंगे, काइनेटिक्स ऑफ प्लेन मोशन। सो किसी भी रिजिड बॉडी का जो जनरल मोशन है, जनरल प्लेन मोशन है, that can be considered as resultant of two independent motion. So general motion of a rigid body can be considered as resultant of two independent motions. So वो दो independent motions क्या है? Translation of body, translation of rigid body with a point. सो रिजल्टेंट है, मैं प्लस कर देता हूं। ट्रांसलेशन ऑफ द रिजिड बॉडी विथ ए पॉइंट एंड रोटेशन ऑफ बॉडी अबाउट दैट पॉइंट, अबाउट दैट पॉइंट। सो जनरल प्लेन मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी can be considered as resultant of two independent motions, and those two independent motions are translation of body with a point and rotation of body about that point. So ये जो point है आप कहीं भी ले सकते हैं, आप कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो point है convenient होगा अगर हम point को center of mass of the body लेंगे। और ये जो पॉइंट है इसको अगर हम सेंटर ऑफ मास लेंगे तो हमारा जो जनरल प्लेन मोशन है, ट्रांसलेशन ऑफ बॉडी विथ सीएम सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन ऑफ बॉडी अबाउट सीएम। सो जनरल प्लेन मोशन को हम ये कॉन्सेप्ट में सॉल्व करेंगे, ट्रांसलेशन ऑफ द बॉडी अबाउट सीएम, ट्रांसलेशन ऑफ बॉडी विथ सीएम एंड रोटेशन ऑफ बॉडी अबाउट सीएम। सो कोई भी जनरल प्लेन मोशन हम लेंगे एज ए रिजल्टेंट ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द बॉडी विथ सीएम एंड रोटेशन ऑफ द बॉडी अबाउट सीएम। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है स्मूथ सरफेस पर, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है, रेडियस r और इनिशियली रेस्ट में, नो ट्रांसलेटरी मोशन, नो एंगुलर मोशन। इसमें स्ट्रिंग वुंड है, थिन स्ट्रिंग वुंड है और इस स्ट्रिंग को यूज करके हम एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्स ये सेंटर है। तो हमें पूछा गया कि ये जब डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा से 4 पाई r, उस दौरान ये कितना रोटेशंस कंप्लीट करेगा, ये क्वेश्चन। याद रखिए फोर्स अगर सेंटर से है, नेट फोर्स मतलब फोर्स सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रहा है और सेंटर से है तो सिर्फ ट्रांसलेशन होगा, लेकिन फोर्स अगर कहीं और एक्ट कर रहा है तो रोटेटरी इफेक्ट भी आएगा। इन दैट केस ट्रांसलेशन विथ सीएम एंड रोटेशन अबाउट सीएम। सो पहले ट्रांसलेशन विथ सीएम, ट्रांसलेशन विथ सीएम। सो FEXT इक्वल टू MACM। इसको मैं ड्रॉप करूंगा, जस्ट F लिख दूंगा और ACM को ड्रॉप कर दूंगा। जब भी हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, इट्स अंडरस्टूड दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो एक्सेलरेशन निकल गया F/m।
सो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू जीरो दिया गया, s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, s दिया गया 4 पाई आर इक्वल टू हाफ एफ बाई एम टी स्क्वायर। सो टी स्क्वायर निकल जाएगा 8 पाई एम आर बाई एफ। राइट, नेक्स्ट लेते हैं ट्रांसलेशन विद सीएम, रोटेशन अबाउट सीएम, रोटेशन about cm. So tau cm equal to ICM alpha, right? So tau cm फोर्स टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर आर है, इक्वल टू आई, सॉलिड स्फीयर है 2/5 mr स्क्वायर अल्फा। सो यहाँ से अल्फा निकल जाएगा 5f r कट जाएगा 5f/2 mr। सो थीटा अल्फा कांस्टेंट है, थीटा हो जाएगा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा नॉट जीरो दिया गया, हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सो हाफ अल्फा 5f/2 mr टी स्क्वायर 8 पाई mr/f। सो f कट जाएगा, mr कट जाएगा 4, 10 पाई हो गया। एक रोटेशन यानी कि 2 पाई, सो नंबर ऑफ रोटेशंस मांगा है 10 पाई बाई 2 पाई, सो 5 रोटेशंस। सो आमतौर पर ऐसा लगता है कि अगर डिस्टेंस 2 पाई आर गया तो एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, यानी कि एंगल 2 पाई होगा। इन दिस केस 4 पाई आर गया तो 2 रोटेशन यानी कि 2 इंटू 2 पाई 4 पाई एंगल आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जस्ट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, एंगल दिया गया है तो डिस्टेंस मांगा गया। पिछले बार हमने सॉलिड स्फीयर लिया, इस बार होलो स्फीयर लिए। होलो स्फीयर में फोर्स अप्लाई कैसा करेंगे, कहीं पर भी अगर अप्लाई करना है, मान लेते हैं कि सेंटर में एक लाइट रिंग लगा हुआ है, मास नेग्लिजिबल है, स्पोक से लगा हुआ है, और ये रिंग जो है, लाइट रिंग जो है घूम सकता है, और ये इसमें स्ट्रिंग जो है वूंड है, और ये जो स्ट्रिंग का जो एक एंड है एक नैरो होल से बाहर निकल रहा है। तो इस तरह से हम फोर्स किसी भी हाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन में दिया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो हाइट है r/2 है, और इस बार पूछा है जब 3 रोटेशंस कंप्लीट कर लेता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इस बार एंगल दिया गया, एक रोटेशन 2 पाई होता है, 3 रोटेशन जो है 6 पाई हो गया, और हमें डिस्टेंस कितना है पूछा गया। तो इस बार इधर से शुरू करेंगे, रोटेशन अबाउट सीएम। सो टाउ जो है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि r/2 है, आई होलो स्फीयर दिया गया है 2/3 mr स्क्वायर अल्फा। सो अल्फा हो जाएगा 3f/4 mr। सो थीटा अल्फा कांस्टेंट है, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा नॉट जीरो है, सो हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थीटा दिया गया 6 पाई इक्वल टू हाफ अल्फा 3f/4 mr टी स्क्वायर। सो यहाँ से टी स्क्वायर निकल जाएगा, टी स्क्वायर कितना निकलेगा, ये 2 हो जाएगा, 16 पाई mr/f, टी स्क्वायर निकल गया। सो ट्रांसलेशन लेते हैं, s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर हाफ f/m टी स्क्वायर 16 पाई mr/f। सो f कैंसल, m कैंसल, 8 पाई r। राइट, तो यहाँ पर भी हमने देखा 3 रोटेशन में जो हम यूजुअली एक्सपेक्ट करते हैं 3 इंटू 2 पाई आर यानी कि 6 पाई आर है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है, दोनों हमको अलग अलग लेना पड़ता है। क्या ऐसा कोई हाइट है जहाँ पर एग्जैक्टली अगर एक रोटेशन हुआ तो डिस्टेंस 2 पाई आर होगा, ऐसा कोई हाइट है क्या? चलिए देखते हैं। सपोज हाइट h है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाइट h है, हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया गया, राइट, और ये स्मूथ सरफेस।
सो एक रोटेशन है, हमें दिया गया एक रोटेशन यानी कि थीटा 2 पाई है और डिस्टेंस 2 पाई आर, ये डाटा दिया गया और हाइट निकालने के लिए कहा गया। ऐसा कोई हाइट है क्या जहाँ पर अगर हम हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करें तो जब एक बार घूम जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल जो है 2 पाई आर होगा। सो डिस्टेंस 2 पाई आर है, हाफ एक्सेलरेशन एफ बाई एम टी स्क्वायर। सो टी स्क्वायर हो गया 4 पाई एम आर बाई एफ। सो यहां पर इस बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस h है, होलो स्फीयर है 2/3 एम आर स्क्वायर। सो अल्फा निकल जाएगा 3fh/2 एम आर स्क्वायर। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट थीटा इज हाफ अल्फा टी स्क्वायर, थीटा 2 पाई है, अल्फा 3fh/2 एम आर स्क्वायर और टी स्क्वायर 4 पाई एम आर बाई एफ। सो एफ एम आर वगैरह कट जाएगा, राइट, पाई भी कट जाएगा। सो एच निकला 2/3 आर, ये 4 कट गया, पाई कट गया, एम आर कट गया। सो एच निकला 2/3 आर। इस हाइट में अगर हम हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करें तो एग्जैक्टली एक रोटेशन में डिस्टेंस जो है 2 पाई आर होगा। कुछ रिलेशन है क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया से? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? 2/3 एम आर स्क्वायर। सो यहाँ जो है नंबर जो कोफिशिएंट एम आर स्क्वायर के आगे में लगा हुआ है वो भी 2/3 है। तो उस हाइट पर एग्जैक्टली एक रोटेशन में 2 पाई आर जाता है। अगर ये होलो स्फीयर नहीं होके सॉलिड स्फीयर होता तो हाइट हो जाता, सॉलिड स्फीयर में जो आगे का नंबर है वो 2/5 है। सिलेंडर होता तो ये हो जाता 2, सिलेंडर के लिए 1/2 एम आर स्क्वायर, राइट। सो पिछला 2 क्वेश्चन जो सरफेस था स्मूथ था, अब रफ सरफेस ले लेते हैं। ये सिलेंडर है, सिलेंडर का मास 10 kg है, रेडियस 0.5 मीटर है और रफ सरफेस 0.5, राइट। और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया गया थ्रू सेंटर फोर्स अप्लाई किया गया। मान लेते हैं फोर्स जो है 200 न्यूटन। तो हमें निकालने के लिए कहा गया लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। सो फ्रिक्शन म्यू एम जी, म्यू इंटू एन, एन जो है एम जी होगा, म्यू है 0.5, एम जी 100, सो ये हो गया 50। सो पहले ट्रांसलेशन लेते हैं। सामने की ओर फोर्स F है, पीछे की ओर फ्रिक्शन है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब ACM। सो सामने की ओर 200 न्यूटन है, पीछे की ओर 50 है, मास 10 A, सो 150, सो ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब रोटेशन लेते हैं, रोटेशन अबाउट CM, सो टाउ CM इक्वल टू I अल्फा। ये जो फोर्स है सेंटर से पास हो रहा है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होगा। सो सिर्फ फ्रिक्शन के चलते टॉर्क होगा। सो फ्रिक्शन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो रेडियस है और ये क्लॉकवाइज घुमाएगा। सो फ्रिक्शन इंटू R इक्वल टू I, सिलेंडर है mr²/2 अल्फा। सो अल्फा हो गया 2 फ्रिक्शन बाई mr, 2 फ्रिक्शन हो गया 50, मास 10, रेडियस हाफ, 10, 5, 4, 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया गया है, एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है, रेडियस r है और इनिशियली रेस्ट में, इनिशियल लीनियर स्पीड भी 0 है, एंगुलर स्पीड भी 0 है
और एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस में रखा गया। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया गया थ्रू सेंटर। हॉरिजॉन्टल सरफेस का थ्रू सेंटर फोर्स का वैल्यू है F। और एक डाटा दिया गया, हमें डाटा दिया गया है कि इस पॉइंट का इनिशियली इस पॉइंट का इनिशियली एक्सेलरेशन जो है 2f by m। तो इस पॉइंट का इनिशियल एक्सेलरेशन 2f by m है। और हमें पूछा गया एक और पॉइंट, सपोज यहां पर एक पॉइंट 60 डिग्री में, इस पॉइंट का इनिशियली एक्सेलरेशन क्या होगा, ये डाटा है। तो चलिए पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। रफ सरफेस है, फोर्स आपने अप्लाई किया, फ्रिक्शन इधर एक्ट करेगा। पहले ट्रांसलेटरी इक्वेशन लिखते हैं, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। सो यहां से एक्सेलरेशन निकल जाएगा F माइनस फ्रिक्शन बाई m। दूसरा रोटेटरी इक्वेशन लिखते हैं, रोटेशन अबाउट cm। सो ये फोर्स जो है सेंटर से पास हो रहा है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। सो रोटेशन सिर्फ इसकी वजह से होगा। सो टॉर्क दैट इज फ्रिक्शन इनटू r, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, इक्वल टू I अल्फा। सो फ्रिक्शन इनटू r, I ये सॉलिड स्फीयर है 2/5 mr² अल्फा। सो अल्फा निकल जाएगा 5 फ्रिक्शन बाई 2 mr, राइट। सो एक्सेलरेशन निकला इतना, एंगुलर एक्सेलरेशन निकला इतना। सो ये जनरल मोशन है। जनरल मोशन को हम कैसा लेते हैं, ट्रांसलेशन विद cm। सो पहला पार्ट ट्रांसलेशन विद cm, सेंटर के साथ ट्रांसलेट कर रहा है। अगर सेंटर का एक्सेलरेशन a है और ट्रांसलेशन विद cm, तो हर पॉइंट का एक्सेलरेशन a होगा। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी a होगा, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी a होगा, हर पॉइंट का। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी a होगा, इस पॉइंट का a होगा, इस पॉइंट का a होगा। सो ट्रांसलेशन विद cm मतलब एक्सेलरेशन सेंटर का ये है, तो हर पॉइंट का एक्सेलरेशन ये होगा। नेक्स्ट रोटेशन अबाउट cm। सो प्योर रोटेशन मतलब सर्कुलर मोशन होगा, और सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन का जो दो कंपोनेंट है, दो अलग अलग वजह से है। एक चेंज इन डायरेक्शन के लिए एक्सेलरेशन होता नॉर्मल एक्सेलरेशन ω²r, लेकिन इनिशियली पूछा गया ω0 है। और एक जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है अल्फा r, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है अल्फा r। सो अगर ऐसा घूम रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा में घूम रहा है, तो इस पॉइंट पर टेंजेंशियल इस तरफ हो जाता अल्फा r, इस पॉइंट पर इधर हो जाता, इस पॉइंट पर टेंजेंशियल मतलब 90 डिग्री टू रेडियस अल्फा r। तो इस पॉइंट का दो एक्सेलरेशन है, एक ट्रांसलेशन की वजह से और एक रोटेशन की वजह से। लेकिन हमें दिया गया है कि इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए 2f/m दिया गया है। यानी कि ये दोनों को, ट्रांसलेशन और रोटेशन, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो सीधा ऐड हो जाएगा। सो ये जो है 2f/m है। ए का वैल्यू यहां से डाल देते हैं, f माइनस फ्रिक्शन बाई m। अल्फा r का वैल्यू यहां से डाल देते हैं, 5 फ्रिक्शन बाई 2m इक्वल टू 2f/m। m दोनों साइड कट जाएगा, 2 एलसीएम ले लीजिए, 2f माइनस 2 फ्रिक्शन प्लस 5 फ्रिक्शन इक्वल टू 4f। सो फ्रिक्शन हो जाएगा 4f 2f 5 माइनस 2 3, ये फ्रिक्शन हो गया। सो फ्रिक्शन हो गया 2f/3। हमें इस पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालने के लिए कहा गया, राइट। हालांकि फ्रिक्शन निकालने के लिए नहीं कहा गया था, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन। चलिए इस पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालते हैं। सो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें ए का वैल्यू चाहिए और अल्फा का वैल्यू चाहिए। सो पहले ए का अल्फा का वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा हो गया 5 फ्रिक्शन 2f/3, 5 फ्रिक्शन बाई 2 mr। सो ए निकल गया, कितना निकला, 2 2 कैंसिल हो गया,
5f/3mr और अल्फा आर कितना हो जाएगा 5f/3m। नेक्स्ट ए निकाल लेते हैं। ए है f माइनस फ्रिक्शन 2f/3/m। सो ये हो गया f/3m। सो ये है अल्फा आर है 5f/3m, ए है f/3m। सो हाईएस्ट पॉइंट में दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड कर दीजिए f/3m 5f/3m कितना निकला 6f/3m यानी कि 2f/m। वहाँ हमने लीनियर एडिशन किया बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में। यहाँ ऐसा नहीं है, ये 60 डिग्री है मतलब ये 30 हो गया, ये 30 + 90 ये 120 डिग्री। सो ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है जो कि 5f/3m और ये ट्रांसलेशन की वजह से जो एक्सेलरेशन है f/3m, इन दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री है। सो पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करेंगे b का एक्सेलरेशन के लिए, a² + 80² + 2a80 cos 120 a है f/3m, 80 है 5f/3m cos 120 - f। डाल दीजिए, वैल्यू निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। एक सिलेंडर है जिसका मास m है, रेडियस r है और इसमें एक स्ट्रिंग वूंड है और दूसरा एंड एक वॉल में कनेक्ट कर दिया गया और जैसे ही आप छोड़ देंगे ये अनवाइंड करने लगेगा। तो हमें पूछा गया टेंशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है। तो ये आगे बढ़ रहा है, एक्सिस आगे बढ़ रहा है, ये जनरल मोशन है। सो जनरल मोशन जो है ट्रांसलेशन विद cm एंड रोटेशन अबाउट cm। सो पहले ट्रांसलेशन विद cm, नेट एक्सटर्नल फोर्स है डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स ma, राइट। दूसरा रोटेशन अबाउट cm। सो mg सेंटर से जा रहा है, इसका कोई टॉर्क नहीं है लेकिन टेंशन का टॉर्क है। सो टाउ जो है I cm अल्फा। सो टॉर्क जो है फोर्स T × r, सिलेंडर है mr²/2 और यहाँ पर जो स्ट्रिंग अनवाइंड हो रहा है वो टेंजेंशियली हो रहा है, मतलब टेंजेंशियली हो रहा है। सो A = α/r हम लिख सकते हैं। सो अल्फा के जगह में a/r लिखते हैं। सो r कट जाएगा, t हो जाएगा ma/2। ये दोनों को सॉल्व कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। mg = 3ma/2। सो a निकल जाएगा 2g/3 और टेंशन हो गया m/2 × 2g/3 mg/3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यूनिफॉर्म रॉड है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। हॉरिजॉन्टल प्लेन में थोड़ा ठीक से दिखाई दे, मैं इसे वर्टिकली ड्रॉ करूंगा, लेकिन एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में है एक रॉड। रॉड का मास जो है 12 kg है और लेंथ जो है लेंथ मान लेते हैं 3 मीटर, राइट। और इसमें 2 फोर्सेस अप्लाई किया गया। हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, 2 फोर्सेस अप्लाई किया गया। ये सेंटर है, एक फोर्स इधर अप्लाई किया गया, ये फोर्स अप्लाई किया गया 12 न्यूटन एट ए डिस्टेंस 0.5 मीटर और एक फोर्स एंड में अप्लाई किया गया, इसका वैल्यू नहीं दिया गया। हॉरिजॉन्टल सरफेस में एक रॉड है, 2 फोर्स अप्लाई किया गया, दोनों सेंटर के एक ही तरफ अप्लाई किया गया। एक फोर्स का वैल्यू दिया, दूसरा का नहीं दिया। और क्या दिया है? दिया है कि ये सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन, ये जो है सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन। इन दैट केस एक्सेलरेशन क्या है? सो सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन है, मतलब रोटेटरी मोशन नहीं है। सो टॉर्क जो है यहां पर 0 होना चाहिए। सो टॉर्क, इसका टॉर्क जो है
क्लॉकवाइज है, इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है। सो F2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेंथ 3 मीटर है तो ये लेंथ हो जाएगा 1.5 मीटर। सो F2 इंटू 1.5 इक्वल टू 12 इंटू 0.5। सो F2 निकल जाएगा 12/3, 4 न्यूटन। सो ये 4 न्यूटन निकल गया। नो रोटेशन, टॉर्क 0 है। सो सामने की ओर फोर्स 12 है, पीछे की ओर 4 है। सो नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है MACM है। सामने की ओर 12 है, पीछे की ओर 4 है, मास 12 है A। सो ये निकल जाएगा 8/12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक रफ इंक्लाइन प्लेन है, रफ इंक्लाइन प्लेन है, एंगल थीटा है, उसके ऊपर एक क्यूब को रखा गया, क्यूब के रखा गया जिसका साइड A, और ये कांस्टेंट स्पीड में आ रहा है, स्पीड कांस्टेंट, ऑफ कोर्स डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट। तो हमें पूछा गया कि बताइए नॉर्मल फोर्स सेंटर से कितना दूरी पे है, नॉर्मल फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से कितना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब नेट फोर्स भी 0 है, कोई रोटेशन नहीं है, मतलब नेट टॉर्क भी 0 है, सिर्फ मूव कर रहा है। सो नेट फोर्स 0 है, मतलब डाउनवर्ड फोर्स जो कि mg sin थीटा है डाउन द प्लेन इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स क्या है? फ्रिक्शन, राइट। सो फ्रिक्शन जो है वो mg sin थीटा। सो ये फ्रिक्शन का टॉर्क आ जाता है, सेंटर पर टॉर्क आ जाता है। फ्रिक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है A/2 है, टॉर्क आ जाता है। किस तरफ टॉर्क आ जाता है? इस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। हेंस नॉर्मल फोर्स जो कि इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन सेंटर से जाता है वो शिफ्ट होने लगेगा, वो वहां तक शिफ्ट होगा जहां पर इसका टॉर्क क्लॉकवाइज है, उसको बैलेंस करें। मान लेते हैं कि सेंटर से इसका डिस्टेंस x है। सो नो रोटेशन, क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। फ्रिक्शन का डिस्टेंस A/2 है। सो नॉर्मल फोर्स इंक्लाइन प्लेन में नॉर्मल फोर्स क्या होगा? इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, सो mg का इधर एक कंपोनेंट है mg cos थीटा। सो n हो जाएगा mg cos थीटा इंटू x इक्वल टू फ्रिक्शन mg sin थीटा इंटू A/2। सो mg कट जाएगा, x हो जाएगा A tan थीटा sin बाई cos बाई 2। इतना डिस्टेंस पे एक्ट करेगा नॉर्मल फोर्स। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं। ए ट्रक है, ट्रक के ऊपर में एक बक्सा रखा गया। बक्सा का जो बेस है स्क्वायर है, 2 मीटर इंटू 2 मीटर स्क्वायर है, 2 मीटर इंटू 2 मीटर, साइड 2 मीटर, और हाइट जो है ये 3 मीटर, और मास दिया गया है से 60 kg, और दिया गया है कि ये रफ है, बहुत हाई है, बहुत हाई है, मतलब फ्रिक्शन जो है लिमिटिंग अटेन नहीं करेगा। इट्स वैल्यू विल बी सो एज टू स्टॉप द रिलेटिव मोशन। तो हमें पूछा गया कि ये ट्रक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो ताकि ये टॉपल ना करे, राइट। एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना, ये मैक्स कितना है, ये क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्या क्या फोर्सेस है? एक तो mg है, सेंटर से जाएगा, इसका कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा, इनफैक्ट ट्रांसलेटरी भी नहीं होगा, राइट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन। और ट्रक का जो सरफेस है आगे की ओर जा रहा है, सो ट्रक का सरफेस में पीछे की ओर होगा, यानी कि ब्लॉक में आगे की तरफ होगा,
और ये फोर्स का टर्निंग इफेक्ट, ये फोर्स के चलते ट्रांसलेशन हो रहा, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। देयर इज नो स्लिपिंग दिया हुआ है, मतलब इसका एक्सेलरेशन वही है जो ट्रक का है, और वो एक्सेलरेशन किस वजह से है? फ्रिक्शन की वजह से। सो फ्रिक्शन इज m इंटू ए। और ये फ्रिक्शन का जो रोटेशन होगा, इसके चलते जो रोटेशन होगा इस तरफ होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसलिए नॉर्मल फोर्स शिफ्ट करते जाएगा, रोकने के लिए शिफ्ट होते जाएगा, जो कि शुरू में सेंटर से होना चाहिए, जैसे जैसा फ्रिक्शन बढ़ा तो ये भी बढ़ते जाएगा, लेकिन इसका एक लिमिट है, ये एंड तक आ सकता है, इसके बियॉन्ड ये रोक नहीं पाएगा, बॉडी ये जो है टॉपल कर जाएगा। सो टॉर्क जीरो होना चाहिए। फ्रिक्शन का जो है सेंटर से डिस्टेंस ये 3 मीटर है, तो सेंटर से डिस्टेंस हो गया फ्रिक्शन इंटू 1.5, 3 मीटर का आधा, और नॉर्मल फोर्स का ये साइड 2 है, तो ये हाफ हो जाएगा, 2 का हाफ यानी कि 1। सो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है? ma। और नॉर्मल फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं है, n इक्वल टू mg। सो m दोनों साइड कट गया, सो a का वैल्यू हो गया, ये 3/2 है, g को 10 ले लेता हूँ, 20/3 मीटर पर सेकेंड का। सी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीलरेशन है, इससे ज़्यादा जाएगा तो ये टॉपल कर जाएगा। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो जनरल प्लेन मोशन के ऊपर थे। जनरल प्लेन मोशन जब भी है उसको हम मान के चलेंगे कि दिस इज रिजल्टेंट ऑफ 2 इंडिपेंडेंट मोशन, ट्रांसलेशन विथ ए पॉइंट एंड रोटेशन अबाउट द पॉइंट। लेकिन ज़्यादा कन्वीनियंट होगा अगर वो पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास ले लें। तो आज का सभी क्वेश्चन हमने ऐसे ही किया, एक बॉडी का अगर दोनों मोशन है, जनरल प्लेन मोशन, तो हमने मान के लिया कि इट इज ट्रांसलेशन विथ CM प्लस रोटेटिंग अबाउट CM। सो नेक्स्ट क्लास में यही जनरल मोशन को कंटिन्यू करेंगे।